नमस्कार। कॉमन वी के इस शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर आप वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे तो मंदिर से सटे हुए भाग में ही एक मस्जिद है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद का निर्माण 1660 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने कराया था। ऐसा माना जाता है कि औरंगज़ेब ने इस मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर कराया था। इसी संदर्भ में एक याचिका उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट में दायर की गई थी कि मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई कराकर यह पता लगाया जाए कि उसके नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। इस पर वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फैसला दिया और भारतीय पुरातत्व विभाग से कहा है कि अपने 5 सदस्यीय समिति बनाकर, जिसमें 2 अल्पसंख्यक समुदाय से सदस्य हों, और ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई कराकर यह पता करे कि क्या उस मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस पुरातत्व विभाग की समिति के खर्च का भार उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। मित्रों, हम सभी जानते हैं, समाजवादी चिंतक, समाजवादी विचारधारा के संस्थापक राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि भारतवर्ष का अस्तित्व राम, कृष्ण और शिव के बिना असंभव है। और हम देखते हैं इन तथ्यों के साथ कि जहाँ भगवान राम का जन्मभूमि स्थल रहा हो, चाहे काशी का भगवान विश्वनाथ का मंदिर हो, मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थल हो, हर जगह पर, तीनों जगह पर इन ऐतिहासिक हिंदुओं के इन ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों पर मुगल शासकों ने तोड़ फोड़ करके भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया था। अयोध्या में भी बाबर ने 1528 ईस्वी में मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पर अपने नाम पर एक मस्जिद खड़ा किया था जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे से उस जगह पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। उस आधार पर कोर्ट को सहूलियत हुई फैसला देने में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या में राम मंदिर के अस्तित्व को स्वीकारा और मंदिर बनाने का फैसला दिया। उसी तरीके से मित्रों, काशी विश्वनाथ के संदर्भ में भी अगर आप मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान शंकर के द्वारपाल नंदी का मुख जो है मस्जिद की दिशा में है, जबकि नंदी का हमेशा मुख भगवान द्वारपाल रहने के कारण मंदिर के मुख के तरफ ही रहता है। इस तरीके से ये काफ़ी तथ्य ऐसे थे जो यह प्रमाणित करते थे कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ही, ध्वस्त करके ही मस्जिद का निर्माण कराया है। अब वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के बाद अब यह सहूलियत रहेगी, खुदाई के दौरान अवशेष मंदिर के मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यह दावे पर भी सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। और अगर यह दावा सही साबित होता है तो आगे फिर देखते हैं इस संदर्भ में क्या होता है। उसी तरीके से मित्रों, 22 अप्रैल को, इस महीने के 22 अप्रैल को मथुरा के संदर्भ में भी, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि स्थल के संदर्भ में भी एक मथुरा के न्यायालय के द्वारा फैसला आने वाला है। मित्रों, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अतीत में की गई कई गलत तथ्यों को, कि भारतीय इतिहास को वामपंथी विचारधारा के इतिहासकारों ने तथ्यों को एक साथ तोड़ मरोड़ करके इतिहास को परोसने का काम किया है, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतिहास में किए गए इन तथ्यों को साथ छेड़छाड़ को अब प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे कि सर विलियम जोन्स ने प्रमाणित किया कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, नहीं तो भारत में संस्कृत को उपेक्षित माना जा रहा था। उसी तरीके से मित्रों, दुनिया में मिस्र की सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, लेकिन 1920 ईस्वी में जब खुदाई के दौरान हड़प्पा मोहनजोदड़ो में
प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले तो यह प्रमाणित हो गया कि दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता भारत की ही सभ्यता थी। मित्रों, कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों में यह भी पढ़ाने का काम किया कि जिस तरीके से अंग्रेज भारत में बाहर से आए, मुगल भारत में बाहर से आए, उसी तरीके से आर्य भी भारत में बाहर से आए थे। लेकिन वर्ष 1980 के दशक में नासा के द्वारा लिए गए सैटेलाइट के तस्वीर के माध्यम से नासा को यह पता चला कि भारतवर्ष में एक प्राचीन सरस्वती नदी के ट्रैक मिले हैं और यह नदी 5000 वर्ष पहले सूख गई थी। और हमारे वेदों में सरस्वती नदी का बार बार उल्लेख आता है, जिस कारण यह प्रमाणित हुआ कि आर्य भारत में बाहर से नहीं आए थे। ऐसे अनेक प्रकार के तथ्य हैं कि कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। उसके नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके सारे तथ्य गलत साबित हो रहे हैं और हम जिस आधार पर इतिहास में प्राचीन काल से भारतवर्ष का इतिहास रहा है वह इतिहास हमारा सही साबित हो रहा है। मित्रों, वर्ष 1991 ईस्वी में जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चरम सीमा पर था तो कांग्रेस की सरकार ने संसद से एक कानून बनाया था, धर्म स्थल विधेयक, यानी कि 15 अगस्त 1947 के समय जिस धार्मिक स्थल की जो स्वरूप था वही स्वरूप जारी रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन मित्रों, कांग्रेस के शासनकाल में ही 1989 में 1990 में जम्मू कश्मीर में हजारों मंदिर को तोड़कर उनके अस्तित्व को नष्ट किया गया। उसी तरीके से असम के धुबरी बारपेटा में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार विषयों पर चुप रही। इसलिए मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह वाराणसी के कोर्ट का यह फैसला और 22 अप्रैल को मथुरा के कोर्ट के संदर्भ में जो फैसला आने वाला है, निश्चित रूप से यह देश में धर्म के आधार पर जो तोड़फोड़ किया गया, किसी धर्म को नीचा दिखाने का काम किया गया, निश्चित रूप से इन सारे फैसलों से एक ऐतिहासिक तथ्य देश के सामने आएगा और बाद में देश निश्चित रूप से एक जनमत के माध्यम से इस पर निर्णय लेगा। इसलिए मैं आज कॉमन व्यू के दर्शकों के सामने यह बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं, यह भारत के इतिहास को किस तरीके से सही तरीके से प्रस्तुत करने में कारगर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के शो में फिर हम नए विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।